शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। आज मैं धनुर्मास के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ और संयोगवश धनुर्मास चल भी रहा है। मित्रों, धनुर्मास में आखिर मांगलिक कार्य, शुभ कार्य क्यों वर्जित है? क्या तात्पर्य है वर्जित होने का? धनुर्मास को हम खरमासमी कहते हैं। तो आइए इन विषयों पर कुछ चर्चा करेंगे और हमारे जो भी मित्रगण हैं, बंधु बांधव हैं, सब तक सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक मेरी बात आसानी से पहुंच सके, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो आइए हम विषय पर आते हैं, अधिक समय न लेते हुए। धनुर्मास में शुभ कार्य और मांगलिक कार्य क्यों वर्जित है? सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। आप सभी को ज्ञात हो कि इस पूरे ब्रह्मांड को, समय के अवधि को संचालन करने में यदि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो वह है सूर्य देव की, भास्कर की, प्रभाकर की, दिवाकर की। आप सभी जानते हैं प्रातः काल होने में भगवान सूर्य की उपस्थिति होती है, तभी जाकर के सुबह होता है। और जब भगवान सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं तो सायंकाल हो जाता है, पुनः रात्रि। तो 12 महीने हैं, 12 राशि हैं। 12 राशियों पर भगवान सूर्य एक एक महीने विचरण करते हैं। मेघ राशि पर एक महीने विचरण करते हैं, गोचर करते हैं। वृष राशि पर एक महीना गोचर करते हैं। मिथुन राशि पर एक महीने गोचर करते हैं। इसी प्रकार से सिंह राशि पर एक महीने गोचर करते हैं। इत्यादि 12 राशियों पर भगवान सूर्य एक एक महीने अर्थात 30 दिन तक एक राशि पर वह गोचर करते हैं। और जब 30 दिन व्यतीत हो जाता है तो भगवान सूर्य दूसरी राशि में संक्रांत कर जाते हैं, अर्थात परिवर्तन कर जाते हैं। उसी का नाम हम लोग ज्योतिष शास्त्र में विद्वानों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बताए गए हैं, जिसे हम प्रत्येक महीने संक्रांति के नाम से जानते हैं। जैसे मेघ राशि पर अगर गोचर है सूर्य का, तो जब मेघ राशि पर उसका 30 दिन व्यतीत हो जाएगा तो अगली राशि मेघ राशि के बाद क्या आता है? वृष राशि, दूसरी राशि। तो दूसरी राशि में जब सूर्य गोचर करेगा, परिवर्तन करेगा, जिस दिन संक्रांत करेगा उस दिन को कहते हैं वृक संक्रांत। इसी तरह से सबसे प्रचलित अगर आप लोगों के माइंड में होगा तो वो है मकर संक्रांत। तो मकर राशि पर जब भगवान सूर्य संक्रांत करते हैं तब उसका नाम है मकर संक्रांत। हम लोग आपसी वार्तालाप में कहते हैं मकर संक्रांति। तो इस प्रकार से जब धनु राशि में भगवान सूर्य संक्रांत करते हैं, 12वीं राशियों में जो संख्या दी गई है वो 9वीं संख्या है धनु राशि की। धनु राशि पर जब संक्रांत कर जाते हैं भगवान सूर्य, उसी महीने का नाम हो जाता है धनुर्मास। यानी एक महीने तक धनु राशि पर भगवान सूर्य इस समय गोचर करेंगे। 15 दिसंबर 2024 को धनु संक्रांत हुआ था। यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक यह धनुर्मास कहलाएगा, क्योंकि इस अवधि में भगवान सूर्य धनु राशि पर विद्यमान रहेंगे। और विवाह, शादी, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य में आता क्या है? तो जो मुख्य हमारे यहाँ मांगलिक कार्य हैं वो है शुभ विवाह, विवाह संस्कार।
उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ जब धारण कराया जाता है बटकों को, द्विजों को, ब्राह्मणों को। उसके बाद आता है मुंडन संस्कार, जब छोटे बच्चों का कोई मुंडन का संस्कार किया जाता है। और एक सबसे अच्छा है वह है गृह प्रवेश कार्य। जब नए घर बनाते हैं, भूमि भवन आदि का निर्माण कार्य संपन्न करा लेते हैं, तब उस घर में प्रवेश करने के लिए जो मुहूर्त देखा जाता है, उस सुंदर उत्तम मुहूर्त में हम क्या करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। तो 4 यह मुख्य हमारे मांगलिक कार्य हैं: शुभ विवाह, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार और गृह प्रवेश। यह 4 चीज वर्जित हो जाते हैं धनुर्मास में। अब वर्जित होने के पीछे का जो लॉजिक है, जो इसका, वो यह है कि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति, और विवाह योग में सबसे बड़ा कारक कुंडली में, जन्म कुंडली में कन्या या वर के लिए कोई विवाह देखा जाता है, विवाह का योग, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हों या शुक्र अस्त हो तो विवाह कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज के संदर्भ में, आज के समय में धनु राशि पर सूर्य संक्रांत किया है, अतः यह महीना बिल्कुल शून्य की अवस्था में चला गया है धनुर्मास के कारण, खरमास के कारण। क्योंकि धनु राशि का जो आकार है, जो धनुष का आकार है, और धनु का मतलब भी होता है धनुष, और धनुष का प्रतीक जो है वो शून्य है, शून्य का प्रतीक है धनुष। तो शून्य माने रिक्त स्थान, खाली खाली, जहां पर किसी भी ग्रहों का बल न हो। गुरु का बल होना आवश्यक है विवाह में, मुंडन में, उपनयन संस्कार में, गृह प्रवेश कार्य में। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान के कारण, उनके आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण, बलि होने के कारण, और देवताओं के उत्तमोत्तम परामर्श सलाह देने के कारण देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना आवश्यक है। लेकिन आज 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, जब तक यह अवधि चलेगी तब तक धनुर्मास कहा जाएगा। इसलिए यह 4 मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के कारण से यह संभव है कि शुभ कार्य नहीं हो पाते हैं। अब चलते हैं धनुर्मास का महात्म्य क्या है, फिर करना क्या चाहिए। तो धनुर्मास में सबसे महत्वपूर्ण पूजा जो बताई गई वो भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु का यह महीना खास होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, यानी कोई भी सात्विक देवता जो हैं, जो हमारे वैष्णव देवता हैं, उन देवी देवताओं के हम उपासना, आराधना, जप, तप, आराधना, यज्ञ आदि करके उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। कहा गया है कि 1000 वर्षों तक आप सामान्य दिन में जो पूजा पाठ करते हैं, जो पुण्य प्राप्त करते हैं, उस पुण्य को प्राप्ति के लिए आपको सिर्फ 1 महीने खरमास में जो पूजा पाठ कर लेंगे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इतना महत्व है खरमास का। इसलिए समयानुसार आप लोग इस खरमास को उत्सव के रूप में मनाएं और अधिक से अधिक पूजा पाठ, उपासना, भगवान की अर्चना, भगवान का नाम का जप करें और अभावग्रस्त लोगों को सहयोग, दान के सेवा के रूप में जो आप कर सकते हैं, अन्न का दान, वस्त्र का दान। आज के समय में ठंडकालीन, शीतकालीन सत्र चल रहा है। अधिकाधिक ठंड के मौसम के कारण बहुत अभावग्रस्त लोग वस्त्र के बिना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो जो लोग लक्ष्मी संपन्न हैं, जो लोग धनाढ्य हैं, जिनके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है, ऐसे लोगों के लिए यह महीना खास है। जिनके पास भगवान ने भंडार भरण किया है, ऐसे लोग अभावग्रस्त लोगों को जरूर सेवा करें। उनके लिए कपड़े आदि, गर्म कपड़े आदि की व्यवस्था करें। ये भगवान विष्णु के प्रसन्नता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। और जितना भी हम पूजा पाठ करेंगे इस महीने में, उतना मुझे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और देवगुरु बृहस्पति के जो इस समय धनु मास के ऊपर जो चल रहा है सूर्य, तो सूर्य के संबंध में भी एक घटना है। आज के समय में
सबसे ज़्यादा हिमपात होता है और शीतलहर होता है, ठंडी अधिक हो जाती है, क्योंकि सूर्य में भी ऊर्जा नहीं रहती है, सूर्य भी मलिन हो जाते हैं। तो इस समय हम भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें, भगवान सूर्य का नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र हैं, उन 12 मंत्रों से भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं। ओम आदित्याय नमः, मित्राय नमः, रवये नमः आदि आदि आपके पास कोई सूची होगी, उसमें लिख करके भी भगवान सूर्य का 12 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, भगवान सूर्य ऊर्जा का स्रोत हैं, गुणों के खान हैं। एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी को जब ज्ञान अर्जन करना था तो उनको ज्ञान देने के लिए भगवान सूर्य ही सिर्फ दिखे थे। भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं, इसलिए सूर्य के पास सबसे अधिक क्षमता, ऊर्जा, उत्साह है, इसलिए हमें अधिक से अधिक भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए। इसलिए रावण को परास्त करने में यदि कोई पूजा भगवान राम ने किया तो अगस्त ऋषि के द्वारा प्रदत्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ का अनुष्ठान भगवान श्री राम ने किया। तत्पश्चात रावण के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया। आप सभी को ज्ञात होगा रामायण देखने के माध्यम से। तो सूर्य की उपासना जरूर करें, इस महीने में तो अवश्य करें। बल्कि जो लोग चाहते हैं कि मेरी तेज बना रहे, मेरी ऊर्जा बनी रहे, मेरी वाणी में शक्ति हो, मेरा व्यवहार में सुदृढ़ता हो, अनुशासन हो, मैं समय का पाबंद रहूं, आदि आदि यदि कोई भी गुण आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान भास्कर का आप जरूर आराधना करें, उपासना करें। भगवान सूर्य के निकलने से पूर्व यदि हम बिस्तर सैया छोड़ दें तो ये सबसे बड़ी हम भगवान सूर्य के ऊपर एहसान करेंगे, यूँ समझ लीजिए। इसलिए भगवान सूर्य को निकलने से पहले हम जरूर जग जाएं। सूर्य भगवान के ही कृपा से हमारे वाणी में क्षमता, हमारे ज्ञान में वृद्धि, हमारी सफलता का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होगा। इसलिए सूर्य भगवान की उपासना अवश्य करें। तो मैंने जो विषय आज रखा धनुर्मास, तो धनु राशि पर सूर्य का गोचर चल रहा है, इसलिए धनुर्मास है। इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना अधिक से अधिक करना चाहिए। अभावग्रस्त लोगों को दान करें। अपने कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए जितना संभव हो सके मंदिर जाएं, तीर्थ में जाएं, तीर्थाटन करें, गंगा स्नान करें, अधिक से अधिक दान करें, पुण्य करें। यह खरमास का महीना हमारा जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसको हम 30 दिन के लिए उत्सव के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाएं, तब जा कर के हमारा यह खरमास सार्थक हो जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की बड़ी कृपा होती है। एक जगह आता है, प्रसंग बस बता रहा हूँ, कि जब तीर्थों के लिए खरमास के महीने में अगर एक एक कदम भी चलते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों पुण्य के बराबर हो जाता है। जब हमारा एक कदम चलता है तीर्थ करने के लिए खरमास के महीने में। इसलिए मेरे बंधु बांधवों, जो भी हमारे YouTube के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, सुन रहा है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि यह 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक का महीने को व्यर्थ न जाने दिया जाए। आज लगभग हमने 7 दिन व्यतीत कर चुके हैं और मेरे मन में आया कि क्यों ना धनुर्मास की चर्चा किया जाए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनुर्मास आप सबके लिए मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण।